नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। कहा जाता है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वैश्विक स्तर पर भारत की जीडीपी में हिस्सेदारी करीब 23 से 25% थी। उनके आने के बाद जब वो यहाँ पे रहे और ढेर सारी उन्होंने लूटपाट मचाई तो एक अंदाजा लगाया जाता है कि करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की लूटपाट मचा के वो अपने देश गए थे। और जब उन्होंने छोड़ के गए तो हमारी जीडीपी महज 0.03% के अराउंड रह गई थी। आज भारत वापस से इकोनॉमिक पावर हाउस बनते जा रहा है। आज वैश्विक स्तर पर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जल्द ही हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अगर आप पीपीपी टर्म्स में देखें तो आज ही हम विश्व में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। चाइना, अब अमेरिका और फिर इंडिया आता है पीपीपी टर्म्स पे, और नॉर्मल टर्म्स पे हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। लेकिन इसी बीच हमारे स्टॉक मार्केट ने तहलका मचा दिया है। भारत ने वर्ल्ड स्टॉक मार्केट की लिस्ट में 5वीं सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट बन के दिखा दिया। जहां पहले नंबर पर आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है 50.35 ट्रिलियन के साथ में। चाइना दूसरे नंबर पर है 10.57 ट्रिलियन के साथ में। जापान की स्टॉक मार्केट की वैल्यू है 6.09 ट्रिलियन। उसके बाद आता है हांगकांग। हांगकांग एक छोटा सा प्रदेश आप मान लीजिए, या फ्री एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया मान लीजिए, जो चाइना के पास ही है। उसकी करीब है 4.5 ट्रिलियन। आप समझिए हांगकांग को चाइना की गोल्डन मुर्गी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ही ज़्यादातर पैसा आता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा डेमोक्रेसी है, चीज़ें बेहतर है, तो यहाँ पे लोग ढेर सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लेबर लॉस कुल मिला के चाइना जैसे हैं, तो इसलिए आपको एक इन्वेस्टमेंट दिखती है। तो चाइना जो पैसा बहाता है वैश्विक स्तर पर वो हांगकांग से ही लेता है। तो हांगकांग बहुत ज़्यादा उधार देता है चाइना को ऑन पेपर। और फिर 5वें नंबर पर आता है इंडियन स्टॉक मार्केट, जो कि 4.16 ट्रिलियन के साथ में। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था करीब 4 ट्रिलियन पहुंच रही है, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट की जो टोटल वैल्यूएशन है वो 4.16 ट्रिलियन के पार जा चुकी है। और जल्द ही हम हांगकांग को भी रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हांगकांग में भी स्लो डाउन है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम स्टॉक मार्केट में इतने बड़े पावर हाउस कैसे बन गए। तो इसका मेन रीज़न ये है कि आपने देखा जो इंडिया की रेजिलिएंट इकोनॉमी है, जब वैश्विक स्तर पर मंदी छाई हुई है, हर जगह पे रिसेशन आ रखा है, केवल इंडिया की जीडीपी पॉजिटिव में दिखाते हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका भी दारोमदार इंडिया के कंधे पर है। तो ऑब्वियस है कि हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, हमारी सर्विस सेगमेंट, इनफैक्ट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब कुछ ग्रो करेगा तो बाहर की ढेर सारी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगी। क्योंकि अगर आपको फलना है फूलना, आपके पैसों को बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली आप इंडिया में इन्वेस्ट करोगे। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि बीच में जैसे कनाडा और इंडिया के रिश्तों के बीच में एक गिरावट आई थी। जस्टिन ट्रूडो ने ढेर सारी अभद्र बातें कही थी, उस पर एक वीडियो भी बना, आप उसे भी चेकआउट करिएगा। तो उसके दौरान भी ये बात कही जा रही थी कि जो कनाडा का पेंशन फंड है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब कनाडा का पेंशन फंड करीब इसमें 45 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इंडिया के स्टॉक मार्केट में, उसको ये बाहर निकाल लेगा। लेकिन एक बात बताइए, वो निकाल के जाएगा कहाँ? उनको तो अपना पैसा बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली भारत से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। जहाँ पे दूसरे जो मार्केट्स हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टॉक मार्केट हो गया नैस्डैक, या फिर चाइना का जो स्टॉक मार्केट हो गया, इन्होंने पिछले 10 साल में साल दर साल केवल 6% अमेरिका के मार्केट ने और केवल 2% चाइना के मार्केट ने रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप भारत के रिटर्न देखेंगे तो पिछले 10 सालों में इसका करीब एवरेज, अगर साल दर साल आप देखते रिटर्न देखते हैं, तो 10.9% का रिटर्न, मतलब करीब 11% का रिटर्न हर साल दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट ने। तो ये चाहे आप 3 साल का डेटा में देखें, या 5 साल के डेटा में देखें, या 10 साल के डेटा में देखें, ओवरऑल इंडिया के स्टॉक मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है वैश्विक स्तर पर कोई दूसरे स्टॉक मार्केट को। अब एकदम कोई छोटा मोटा देश है उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी कहीं भी जाएं जहां पे स्टेबिलिटी है, जहां पे डेमोक्रेसी है, इंडिया से ज़्यादा साइनिंग पोजीशन कोई भी नहीं है। तो आप सबको ढेर सारी बधाई है। अगर आप स्टॉक मार्केट के एकदम पसंदीदा खेल में हैं तो आपको और सारी बधाइयाँ, क्योंकि भारत ग्रो कर रहा है। तो ये पूरे के पूरे लोग अभी बुलिश हैं। अब एक प्रश्न ये ज़रूर उठता है कि बुलिश और बेयरिश क्या होता है, तो हल्का सा समझिए। जैसे बुल होता है तो आप देखते हैं वो सींग मारता है, तो कुछ भी चीज़ अगर सींग मारी जाएगी तो ऊपर उठेगी, तो इसलिए अपन कहते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो उसे बुल कहेंगे अपन। और अगर कोई बंदा जैसे बियर है, भालू होता है, भालू पंजे मारता है तो पंजे नीचे की तरफ मारे जाते हैं। तो अगर मार्केट में कुछ बेचा ज़्यादा जा रहा है, अगर गिरावट है मार्केट में, तो उसे आप बेयरिश कहते हैं। तो भारत का भी स्टॉक मार्केट बुलिश है। आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। जल्द ही हम इकोनॉमी में भी बड़े बने और वैश्विक स्तर पर डेवलप्ड बने, जो कि हमने वैसे भी सोच के रखा है 2047 तक हमें बनना है। तो वीडियो कैसा लगा लिखकर कमेंट्स में बता। मेरे दोस्तों के साथ इस खुशखबरी को शेयर करें, साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।